हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए ट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो आपका फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आता है आपका आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में। फिर राइट टू फ्रीडम, ये आता है आपका आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है आर्टिकल 23 टू 24। Right to freedom of religion comes under Article 25 to 28. Cultural and educational rights comes under Article 29 to 30. And right to constitutional remedies, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 में। पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। जो 7th राइट था वह आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे कि 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील करके उसे क्या कर दिया था, आपका बना दिया गया था लीगल राइट। और वह कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ अब हम देखते हैं जो राइट टू इक्वालिटी है, ये जैसे कि आपका आता है आर्टिकल नंबर 2 14 टू 18 के बीच में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे, कीवर्ड है आपका लॉ करने से आपके क्या होते हैं, सारे जो डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाते हैं। क्या रहेगा आपका कीवर्ड? लॉ करने से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या रहेगा आपका? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या रहेगा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डी से क्या रहेगा आपका? डिस्क्रिमिनेशन। ओ किसके लिए रखेंगे हम? अपॉर्चुनिटी के लिए। और 16 आर्टिकल क्या कहता है? हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यू से आपका रहेगा अनटचेबिलिटी, और इसमें क्या रहेगा? अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। उसके बाद आपका रहेगा टी से मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल्स हैं उनको क्या करना है, उनकी अबॉयलेशन। और किन्हें छोड़कर? एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। ये वाली ट्रिक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको याद रहेगी अब कि लॉ करने से क्या होता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपका आएगा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में। अब हम चलते हैं आगे। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम, जो कि आता है आपका आर्टिकल 19 टू 22। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि एक सैम नाम का लड़का है, वह कहाँ रिसाइड करता है? ही रिसाइड्स इन पोलैंड। ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब जो आपका राइट टू फ्रीडम में जो आपका आर्टिकल 19 आता है पहले, इसके अंदर 6 राइट्स आते हैं आपके। तो वह कौन कौन से हैं? वह हैं आपके, अब सैम किया है ना, तो एस से रहेगा आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से रहेगा आपका असेंबली, फिर ए से रहेगा एसोसिएशन, एम से रहेगा आपका मूवमेंट, रिसाइड से रहेगा रेसिडेंस, एंड पोलैंड से पी से आपका क्या रहेगा? आपका प्रोफेशन। तो यह आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जो कि आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। फिर उसके बाद जो सैम नाम का आपका लड़का है, यह क्या है? ये कॉलेज में पढ़ता है और ये कितने ईयर्स का है? 19 ईयर्स का है। तो इससे क्या होता है? इससे एक ऑफेंस हो जाता है। तो यह आपका आर्टिकल नंबर 20 में आ जाएगा। फिर जब इससे ऑफेंस होता है तो अपने ऑफेंस को ये मानता नहीं है और ये क्या कहता है कि मेरी पर्सनल लिबर्टी है। फिर ये आपका आर्टिकल नंबर 21 में आ गया। फिर उसके बाद जब ये ऐसी बातें करता है तो इसकी मदर कहती है कि हमने तुम्हें क्या दी है? एलिमेंट्री एजुकेशन दी है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 21A में आ जाएगा। और एलिमेंट्री एजुकेशन दी है तो उसे समझ आती है, और उसकी मदर उससे किससे प्रोटेक्ट करती है? अरेस्ट एंड डिटेंशन से। तो इसे अब कैसे याद रखेंगे हम? इसे हम याद रखेंगे कि जो सैम नाम का लड़का है, इससे ऑफेंस हुआ है और ये कहता है कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है। फिर इसकी मदर कहती है कि हमने तुम्हें एलिमेंट्री एजुकेशन दी है, और इसे प्रोटेक्ट करती है किससे? अरेस्ट एंड डिटेंशन से। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल के ऊपर। आपका है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे जब भी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं, तो इसका आपका रहेगा हाई कोर्ट। ठीक है। HC से याद रखेंगे। जो H है ये आपका कीवर्ड रहेगा ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो C है ये आपका रहेगा किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 23 है, इसमें क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो आपको इससे याद रहेगा कि आर्टिकल नंबर 23 में हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की। और जो आपका आर्टिकल नंबर 24 है उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो क्या करना है? हमने बच्चों को रोकना है फैक्ट्रीज में काम करने से।
तो ये आपका रहेगा सी से चिल्ड्रन, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 25 to 28 में। सो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसे हम याद रखेंगे रेट से। सो आर से आपका कीवर्ड रहेगा रिलीजन, ए से अफेयर्स, टी से आपका रहेगा टैक्सेस, ई से क्या रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वेल जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है, इसमें क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। सो आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका क्या प्रचार कर सकते हैं। 26 में है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सो आपको पूरी स्वतंत्रता है कि जैसे जो आपकी सेरेमनीज होती हैं, जो आपके रिचुअल्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। 27 की बात करें तो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। सो आपको क्या है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, किसके लिए, टू प्रमोट एनी रिलीजन। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो ये आपका, इसमें आपका कीवर्ड रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें है आपका टैक्सेस, इसमें अफेयर्स एंड इसमें आपका रिलीजन। अब हम आगे चलते हैं। वेल आर्टिकल नंबर 29 to 30 में आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो 29 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को एंड कल्चर को, किनकी, माइनॉरिटीज़ की। वेल अगर हम माइनॉरिटीज़ वर्ड की बात करें तो यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटीज़ वर्ड। तो इसमें आर्टिकल नंबर 29 में आपकी क्या बात की गई है कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को माइनॉरिटीज़ के। और 30 में लिखा है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वह इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेल जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसमें जैसे कि आपके प्राइवेट फंडेड होते हैं और कौन से हैं, गवर्नमेंट फंडेड। जो तो आपके प्राइवेट फंडेड हैं, इसमें तो आप चलो कर सकते हैं क्या, रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड जो होते हैं, इसमें किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। बात करें अगर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो यह आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 में, और इसे क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल इसके अंदर आपके कौन से 5 आपके रिट्स आती हैं, और जो कि कौन सी हैं आपकी, वो हैं आपकी हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यूओ वारंटो। सो इन्हें हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी। सो जब भी किसी इंसान का क्या वायलेट होता है फंडामेंटल राइट, तो वह आर्टिकल नंबर 32 के अंडर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट क्या कर सकता है, रिट डाल सकता है। वेल अगर यही चीज़ अगर उसने हाई कोर्ट के थ्रू जाना हो तो उसका कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल आएगा 226। So well, thank you so much for watching this session.